हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल राजस्थान फार्मेसी में। आज का हमारा टॉपिक है बी फार्मा फर्स्ट सेमेस्टर में फार्मास्यूटिक सब्जेक्ट में सोर्स ऑफ एरर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहले हम देखते हैं कौन कौन से पॉइंट आते हैं। सबसे पहले आता है हमारा एब्रीवेशन। एब्रीवेशन क्या होता है? इट प्रेजेंट ए प्रॉब्लम इन अंडरस्टैंडिंग पार्ट ऑफ प्रिस्क्रिप्शन ऑर्डर। यानी कि जब भी कोई प्रिस्क्राइबर होता है वो कोई ऑर्डर प्रिस्क्रिप्शन का ऑर्डर देता है तो उसमें अंडरस्टैंडिंग एरर आते हैं। उसके लिए क्या करना होता है? किसी भी फार्मासिस्ट को अपने जो एब्रीवेशन के मीनिंग होते हैं उसको गैस नहीं करना होता है, यानी कि शो नहीं करना होता है किसी भी पेशेंट के सामने। जैसे कि कोई भी प्रिस्क्राइबर होता है वो प्रिस्क्रिप्शन फॉर्म में लिखता है एक्रो, तो फार्मासिस्ट उसको क्या समझ सकता है? एक्रोमाइसिन समझ सकता है, यानी कि द फार्मासिस्ट नोन एज एक्रोमाइसिन एंड फिजिशियन इज टू डिस्पेंड एक्रोस्टेशन। यानी क्या होता है कि एक फार्मासिस्ट होता है उसको एक्रोमाइसिन समझ सकता है, जबकि एक फिजिशियन के अनुसार वो क्या होता है? एक्रोस्टेसिन होता है। तो इस प्रकार एब्रीवेशन उत्पन्न होता है। नेक्स्ट है हमारा नेम ऑफ द ड्रग। नेम ऑफ द ड्रग में क्या आएगा कि कुछ मेडिसिन ऐसी होती है जिसका नाम और उसके नेम ऑफ साउंड सेम होते हैं, यानी कि उसका नाम तो सेम होता ही है लेकिन यदि बोलते हैं उस टाइम भी वो उसका नाम सेम दिखाई देता है, सुनाई देता है। जैसे कि डिटॉक्सिन एंड डिगोक्सिन, ये दोनों सेम सुनाई देते हैं और नाम भी सेम से दिखते हैं। इसलिए इसको सॉल्यूशन करने के लिए आईपी नेक के द्वारा दिया गया है। जैसे पोटेशियम का नाम कैलियम है लेकिन उसको कैलियम का नाम और वेलियम का नाम सेम सेम होता है, इसलिए उसको सॉल्यूशन करने के लिए कैलियम का नाम कोलियम रख दिया गया है। इसलिए नेक्स्ट आता है हमारा स्ट्रेंथ ऑफ द प्रिस्क्रिप्शन, यानी कि द फिजिशियन इज रिटन स्ट्रेंथ ऑफ डोज, यानी कि फिजिशियन के द्वारा डोज की स्ट्रेंथ लिखी जानी चाहिए। यानी कि द फार्मासिस्ट इज डिस्पेंड पीसीएम 500 mg, यानी कि पैरास्टामोल है वो फार्मासिस्ट 500 mg की दे देता है, जबकि वो 500 mg की है वो नॉन स्पेसिफिक स्ट्रेंथ होती है। यानी कि फिजिशियन के अनुसार वो नॉन स्पेसिफिक स्ट्रेंथ होती है, जबकि फार्मासिस्ट 500 पैरास्टामोल 500 mg की दे देता है। फिर नेक्स्ट आता है हमारा डोजेज फॉर्म ऑफ द ड्रग प्रिस्क्राइब्ड, यानी कि डोजेज फॉर्म रिटन द फार्मासिस्ट फॉर्म प्रिस्क्रिप्शन फॉर्म। यानी क्या होता है कि जब भी कोई फिजिशियन प्रिस्क्रिप्शन फॉर्म पे प्रिस्क्रिप्शन करता है उस टाइम क्या करना चाहिए? उसको डोजेज फॉर्म लिखनी चाहिए। जैसे कि टेबलेट, कैप्सूल, लोशन, लिनीमेंट, गार्गल और जेल, यानी इस प्रकार की मैनी टाइप्स की वो होती है, डोजेज फॉर्म होती है, वो उसको लिखना चाहिए जिससे कि फार्मासिस्ट आसानी से देख के समझ जाए कि कौन सी डोजेज फॉर्म के अंदर देनी है। फिर नेक्स्ट आता है डोजेज। अनयूजली हाई और लो डोजेज शुड बी डिस्क्राइब्ड विद द प्रिस्क्राइबर, यानी कि क्या होता है कि मतलब हाई और लो डोज का देना एक फार्मासिस्ट के लिए हानिकारक हो सकता है। इसलिए जैसे कि मतलब डॉक्टर को है वो डोजेज लिखनी चाहिए कितनी देनी है पेशेंट को। जैसे पीडियाट्रिक डोज में भी प्रेजेंट ए प्रॉब्लम, यानी कि पीडियाट्रिक डोज देने में फार्मासिस्ट है वो उसको प्रॉब्लम आ सकती है। इसके लिए फार्मासिस्ट को क्या करना है? एक फिजिशियन से कंसल्टेट करना चाहिए कि मतलब किस प्रकार की डोज देनी चाहिए। उससे पहले ही फिजिशियन को डोज प्रिस्क्रिप्शन फॉर्म में लिखी होनी चाहिए। फिर नेक्स्ट आता है हमारा इंस्ट्रक्शन फॉर द पेशेंट, यानी द क्वांटिटी ऑफ डोज, रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, टाइम ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। यानी कि क्या होता है? एक फार्मासिस्ट जब पेशेंट को डोज यानी कि मेडिसिन देता है उस टाइम फार्मासिस्ट को क्वांटिटी ऑफ ड्रग, रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, यानी किस रूट से आपको दवाइयाँ लेनी हैं, और टाइम ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन यानी किस टाइम में दवाइयों को लेना है, वो सारी एक फार्मासिस्ट पेशेंट को बताए। यानी केयरली गिव, अवॉइड एनी कलेक्शन, यानी जब भी कोई फार्मासिस्ट देता है वो अच्छे क्लियरली देना चाहिए उसको, यानी कि जो पेशेंट होता है उसको क्लियरली समझ में आना चाहिए कि किस तरह से डोज को लेना है। फिर नेक्स्ट आता है इनकम्पेलेबिलिटी, यानी कि जो अपूर्णता, यानी चेक द फार्मास्यूटिकल इनकम्पेलेबिलिटी इन द प्रिस्क्रिप्शन, यानी फार्मासिस्ट होता है वो फार्मास्यूटिकल इनकम्पेलेबिलिटी यानी कि फार्मास्यूटिकल एरर है उसको देखना चाहिए। सर्टेन ड्रग हैज़
इंट्रैक्शन विद फूड, यानी बहुत सी मेडिसिन है जो फूड के बाद में लेनी होती है। एग्जाम्पल फॉर क्या होता है, टेरेलिसिन शुड नॉट बी टेकन विद मिल्क एंड एंटासिड, यानी कि जो टेरेलिसिन जो टेबलेट होती है वो किसके मिल्क और एंटासिड के साथ नहीं लेनी होती है। तो दोस्तों आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो कृपया सब्सक्राइब करें, शेयर करें और कमेंट करना ना भूलें। तो दोस्तों आप ये हमारा सोर्स ऑफ एरर जो आपको मैंने अच्छे से समझा दिया, यदि समझ में नहीं आए तो कमेंट करें।